भगवद गीता की शुरुआत किसी मंदिर या आश्रम में नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान में होती है। चलिए इसके पहले श्लोक के गहरे अर्थ को समझते हैं। सोचिए, गीता का ये ज्ञान शांति में नहीं, बल्कि एक महायुद्ध से ठीक पहले दिया गया था। और यही बात इसे किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर मुश्किल समय के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बनाती है। कहानी हमें सुना रहे हैं संजय अपनी दिव्य दृष्टि से, और सुन रहे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। मतलब जो हो रहा है और जो सुना जा रहा है, उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। और पूरी गीता की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के बस एक सवाल से, जिसमें उनका झुकाव साफ झलकता है। गीता का सबसे पहला शब्द है धर्म। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने वाला ज्ञान है। वो पूछते हैं, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये मेरे और उनके का फर्क ही सब कुछ कह देता है। लेकिन संजय का जवाब कौरवों पर नहीं, बल्कि महान योद्धा अर्जुन के मन में मचे तूफान पर है। अर्जुन को सामने दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु और दोस्त दिखाई देते हैं। ये कोई डर नहीं था, ये एक गहरा मानसिक और नैतिक संकट था जिसने उन्हें लाचार कर दिया। और इसी उधेड़बुन में वो अपना धनुष बाण रखकर कह देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का यही संकट गीता के ज्ञान का कारण बनता है, जो उनके सारथी भगवान कृष्ण देते हैं। तो गीता का संदेश दुनिया से भागना नहीं, बल्कि सही नजरिए से अपने काम को करना है। कृष्ण की पहली और सबसे बड़ी सीख है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। यही वो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है, पर उससे भीगता नहीं है। तो फिर गीता की इस शुरुआत और पहले श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब गीता मुश्किलों के लिए एक गाइड है। ये बताती है कि असली शांति कर्म से भागने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्म करने में है। गीता की शुरुआत तो कुरुक्षेत्र से हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है?